एक मुल्क था इराक़, ठीक है। वहाँ पे एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था और उस बादशाह का नाम था नमरूद। उस बादशाह का नाम क्या था? नमरूद। और वो जो बादशाह था वो बहुत ही ज़ालिम था और उसने एक दावा किया, और उसने वो दावा क्या किया, उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह, और उसने खुदाई का दावा कर दिया। और सब लोगों को कहा कि मेरी भी जो है ना वो मेरी बात सुना करें, और सब को वो कहता कि सब पे मेरा हुक्म चलेगा। और उस दौर में उस इराक़ के शहर उर में, ठीक है, वो जो लोग थे वो बुतों की पूजा करते थे, सूरज चाँद और सितारों की पूजा करते थे। उस शहर उर के अंदर एक घर में एक शख्स रहता था, उस शख्स का नाम था आज़िर। उस शख्स का नाम क्या था? आज़िर। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, ठीक है, और उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा इब्राहीम। बच्चे का नाम क्या रखा? इब्राहीम। जब इब्राहीम थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने अपने आगे पीछे देखा कि लोग बुतों की पूजा करते हैं, लोग सूरज और चाँद की पूजा करते हैं, तो उन्हें बहुत अजीब लगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये जो ख़ुद चीज़ें बुत हैं, ये ख़ुद बोल नहीं सकते, अपने लिए कोई काम ख़ुद नहीं कर सकते, तो ये हमें कैसे कुछ दे सकते हैं, ये तो हमें कुछ भी नहीं दे सकते। उन्होंने हर चीज़ पर क्या करना शुरू कर दिया? गौर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि ये जो चाँद है ये दिन में क्यों नहीं निकलता, ये रात में क्यों निकलता है, और ये जो सूरज है ये हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब की तरफ चला जाता है, ये मग़रिब से निकल के मशरिक़ में क्यों नहीं आता। वो ये सारी बातें सोचने लगे, वो हर रोज़ इस बात को सोचते, और आखिर वो एक नुक्ते पर पहुँचे। और वो नुक्ता कौन सा था? उन्होंने सोचा कि अगर ये सब हर चीज़ जो अपने अपने वक्त पे आती है, अपने वक्त पे चली जाती है, और हम इनकी पूजा करने लग जाते हैं, और हम सितारों को भी हम देखते हैं, तो ये सब इनकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन सब को बनाने वाला भी कोई और है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि एक बहुत बड़ी कोई हस्ती है जो इन सब चीज़ों को बना रही है, जो इतने ज़्यादा सितारे, सूरज और चाँद उनको एक ही वक्त पे निकालती है, उसका अपना मुकर्रर वक्त होता है, उस वक्त पे वो चीज़ें निकलती हैं, और फिर वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही ग़रूब हो जाता है। जैसे चाँद जो है वो हर महीने में 28 दिन में मुकम्मल होता है, और फिर छोटा हो जाता है, फिर निकलता है, फिर बड़ा होता होता फिर छोटा होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो ये सारी बातें सोचने लग गए। आप भी देखते ना ये चीज़ें अपने आगे पीछे, वो ये सारी चीज़ें सोचने लग गए। तो जब वो ये सोचने लगे तो अल्लाह ताला ने एक दिन उन पर इतना करम फरमाया, और अल्लाह ताला ने उन पर वही नाज़िल फरमाई, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको अपना नबी बना दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें क्या बना दिया? नबी बना दिया, ठीक है। और अल्लाह ताला ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। सही रास्ता कौन सा है? इस्लाम का रास्ता, दीन का रास्ता। अल्लाह ताला ने उन्हें नेकी और भलाई और दीन का रास्ता दिखा दिया, और उन्हें हुक्म हुआ कि वो लोगों को भी सीधे रास्ते पे चलने की हदायत करें, ठीक है। उन्होंने क्या किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बुतों की पूजा करने से मना किया। उन्होंने बोला ये आपको कुछ नहीं दे सकते, इनकी पूजा क्यों करते हो आप एक अल्लाह को मानो जिसने हमें बनाया, जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाए, जिस अल्लाह ताला ने ये चिरिंद परिंद, मौसम, दरख्त, पहाड़, सूरज, चाँद हर चीज़ बना दी, तो हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह ताला की। उन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए जो है हदायत देनी शुरू कर दी, तबलीग शुरू की, और लेकिन लोगों ने उनकी बात ना मानी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब लोग ना किसी मेले में चले गए। आपको पता है ना, जो पुराने लोग होते हैं या गैर मज़हब के लोग होते हैं वो मेले करते हैं, तो वो किसी बहुत बड़े मेले में या कहीं पे ना वो शहर से बाहर गए हुए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए, और उन्होंने शहर में रखे हुए जितने भी बुत थे ना, सब बुतों को तोड़ दिया। कुल्हाड़ा लिया ना, और कुल्हाड़े से सारे बुतों को तोड़ दिया। किसी के बाजू काट दिए, किसी को तोड़ के नीचे फेंक दिया,
और जब सबको तोड़ दिया ना, तो उस दौर में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा बुत बनाया हुआ था। तो उन्होंने अपना जो कुल्हाड़ा था ना, जिसे उन्होंने बुतों को तोड़ा था, वो कुल्हाड़ा उठा के उस बड़े बुत के कंधे पे रख दिया, ऊपर रख दिया, और ख़ुद चले गए। जब सारे लोग शहर से वापस आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये और किसी ने नहीं किया। उन्होंने परेशान हो गए ना, हमारे बुत किसने तोड़ दिए। उन्होंने कहा किसने हमारे बुत तोड़े हैं, ये किसने हमारे बुत तोड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने कहा ये ज़रूर आज़र के बेटे का काम है। आज़र के बेटे कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज़र जो थे ना, वो मुसलमान नहीं थे, वो बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनके बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हदायत दी, उनको हदायत दी, और वो क्या बन गए? नबी बन गए। देखिए, उनके बाप जो थे वो जालिम लोगों में शामिल थे, वो बुतों की पूजा करते थे, ठीक है। और जब सब लोगों ने कहा कि आज़र के बेटे इब्राहीम को बुलाओ, जब सारों ने एक लोगों को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने बुलाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और उनसे कहा कि आपने हमारे बुत क्यों तोड़े हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इन बुतों से क्यों नहीं पूछ लेते कि इनको किसने तोड़ा है, ठीक है। उन्होंने कहा इनसे पूछे ना, इनको आप अपना खुदा कहते हैं, तो इनसे पूछें कि इनको किसने तोड़ा है, मुझे क्या पता किसने तोड़ा है, इनसे पूछें, ठीक है। जैसे आप कोई काम करके कहते हैं ना मुझे क्या पता, उससे पूछें। बिल्कुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला कि इन बुतों से पूछें, ठीक है। वो उनको बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे? ये बुत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इनको कोई मार दे, तोड़ दे, तो ये अपना बचाव भी नहीं कर सकते। तो सारे लोगों ने अपने जो सर थे वो झुका लिए और कहने लगे, इब्राहीम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने ऐसी हस्तियों को खुदा बना रखा है जो तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं दे सकती, ठीक है। तो लोग शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंच गए। अब आपको पता है ना, बादशाह बहुत ज़ालिम था, बहुत ज़्यादा ज़ालिम बादशाह था। और उस बादशाह ने क्या किया, उसने कहा कि यहाँ पे गड्ढा खोदो और गड्ढे में जलाओ आग, बहुत ज़्यादा आग। जब आग बहुत ज़्यादा जल गई ना, उसने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। वो कहता था कि मैं खुदा हूँ, उसने ख़ुद को खुदाई का दावा किया हुआ था, नऊज़ बिल्लाह। तो उसने वहाँ पे ना एक आग जलाई बहुत ज़्यादा, और उसने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मैं तुम्हें इस आग में डाल दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने को उन्होंने आग में डाल दिया। जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, तो बच्चों अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग गुलजार बन गई, यानी वो आग ठंडी हो गई। आग क्या हो गई? ठंडी। देखिए, हुक्म तो अल्लाह ताला का चलता है ना, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचा लिया आग के अंदर। आग बिल्कुल क्या हो गई? ठंडी। आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना शहर छोड़ने और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने का फ़ैसला कर लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं ये शहर ही छोड़ दूँगा और मैं अल्लाह ताला की राह में हिजरत कर जाऊँगा। आपने हिजरत की, इराक़ से हिजरत फरमा कर आप पहुँचे फ़लस्तीन के शहर में। कौन से शहर में? फ़लस्तीन के शहर में। आपने फ़लस्तीन और शाम के इलाके में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्लाम की दावत फैलाई, लोगों को तबलीग दी, और आप अलैहिस्सलाम तो ईद की तबलीग के लिए मिस्र भी तशरीफ़ लेकर गए, ठीक है। आपने मिस्र में भी जो है वो लोगों को इस्लाम की तबलीग दी। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी का पैगाम पहुँचाया। क्या किया? पहुँचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उनका नाम था हाजरा अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? हाजरा अलैहिस्सलाम। अच्छा बच्चों, आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। आप में से किसी को नाम आता है उनका? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, मेरी मामा का हाजरा नाम। वेरी गुड, आपकी मामा का भी हाजरा नाम है। तो उनके 2 बेटे थे, एक का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था और दूसरे का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम था और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम था, ठीक है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के ज़रिए ना अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत बरकत दी, बहुत ज़्यादा।
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दफ़ा हुक्म दिया कि आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दोनों को अरब की सरज़मीन में छोड़ के आ जाएं। बच्चों, आपको पता है अब तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, इमारतें बन गई हैं। यस, तो पानी भी निकलना शुरू हो गया था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जाके अरब की सरज़मीन पे छोड़ आए। वहाँ बिल्कुल सख्त गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पहाड़ ही पहाड़ थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लग गई, ठीक है, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लग गई तो वहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं था। अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वहाँ पे जब छोड़ के आ गए तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन माँ और बेटे के लिए ना, जहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से लेटे हुए थे ना, उस जगह पे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक चश्मा जारी कर दिया, ठीक है। और उस चश्मे को क्या कहते हैं, जब यस क्या बोलते हैं उस चश्मे को, ज़म-ज़म। आपको पता है जब हज करने जाते हैं वहाँ से पानी लेके आते हैं, क्या कहते हैं वो, कौन सा पानी आया, ज़म-ज़म का पानी। कौन सा पानी, ज़म-ज़म। तो वो वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनके लिए एक चश्मा जारी कर दिया। फिर ऐसा हुआ जब उनकी वो आजमाइश मुकम्मल हुई तो एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, ठीक है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उन्होंने एक दफ़ा भी ये ख्वाब देखा, दूसरी दफ़ा भी देखा। जब उन्होंने तीसरी दफ़ा भी यही ख्वाब देखा ना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए हुक्म है कि मैं अपने बेटे को ज़बा कर दूँ। वो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपको ज़िबा कर दूँ, कुर्बान कर दूँ। हज़रत इस्माईल ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप इसमें देर नहीं करें, बल्कि मुझे फ़ौरन ले जाके कुर्बान कर दें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए और जब उनको ज़िबा करने लगे तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध दी। क्यों पट्टी बांधी थी, क्या लगता है, क्यों पट्टी बांधी होगी? उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी क्यों बांधी थी, क्या लगता है आपको, क्यों बांधी होगी? दुख से कि मैं अपने बेटे को, हाँ अल्लाह ताला ने क्या बोला था, सोचे सोचे, शाबाश, अपने बेटे को कुर्बान, यस, वो बेटे को ज़िबा करने के लिए तो उन्होंने आँखों पे पट्टी इसलिए बांधी थी ना कि देखिए आपके अब्बू आपको ज़िबा कर सकते हैं, आप में से किसी की अम्मी आपको ज़िबा कर सकती हैं, नो नहीं कर सकती ना, आपको ज़ख़म भी लगे तो परेशान हो जाती हैं। तो देखें फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों पे पट्टी इसलिए बांधी थी कि ये ना हो जब मैं अपने बेटे को ज़िबा करूं तो वो रोए तो मेरा दिल कमज़ोर पड़ जाए और मैं अल्लाह के हुक्म को छोड़ ना दूं, ठीक है। तो आपने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी, लेकिन जब आपने उनको लिटाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी फ़ौरन तैयार हो गए थे कुर्बान होने के लिए कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कुर्बान कर दें, ठीक है, अल्लाह को राज़ी फरमाएँ। तो जब वो नीचे लेटे ना तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे के भेजा और वो जन्नत से एक मेंढा लेकर आए, जिसको आप लेला कहते हैं ना, दुम्बा, दुम्बा कहते हैं ना, दुम्बा, मेंढा एक लेकर आए और वो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को उठा के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसकी जगह किसको लिटा दिया, दुम्बे को। और जब उसको लिटा दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उन्हें तो नहीं नज़र आ रहा था ना कि मैं किसको ज़िबा कर रहा हूँ, उन्हें तो यही था मैंने बेटे को लिटा दिया है और अब मैं बेटे को कुर्बान करने लगा हूँ। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे छुरी चलाई और जब मेंढे की आवाज़ आई तो उन्होंने आँखों से पट्टी उतारी तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और ज़िबा क्या हुआ पड़ा है, दुम्बा, मेंढा। तो उन्होंने आपने को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखकर जब देखा तो थोड़े खुश भी हुए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाया है, ठीक है। और आपको पता है हर साल मुसलमान उस कुर्बानी की याद में कब कुर्बानी देते हैं, कौन सी ईद पर, ईद उल अज़हा पर, ऊँचा बोले, कौन सी ईद पर,
शाबाश। किसकी याद में कुर्बानी देते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में। किसकी सुन्नत को पूरा करते हैं? शाबाश। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें हुक्म दिया कि आप अरब के अंदर ही क्या तामीर करें? खाना काबा। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर किसकी तामीर फरमाई? खाना काबा की। और अब लोग वहाँ क्या करते हैं? हज। कब करते हैं? जुल्हज्जा में। हर साल करते हैं, कभी कभी करते हैं? हर साल मुसलमान जुल्हज्जा के महीने में खाना काबा में हज अदा करते हैं। शाबाश। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताती हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता है बच्चों क्या कहते थे? जद्दुल अंबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जद्दुल अंबिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? जद्दुल अंबिया। जद्दुल अंबिया, ठीक है। और इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया। कौन सा? खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, ठीक है। एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से बहुत ज़्यादा नबी दुनिया में आए हैं, ठीक है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी ना, उसमें से बहुत से क्या थे? नबी थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। किसकी औलाद में से थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। शाबाश। अच्छा, खलीलुल्लाह का मानी पता है आपको? किसी को पता है? कुछ समझ आती है क्या मानी होगा? खलीलुल्लाह का मानी है अल्लाह का दोस्त। खलीलुल्लाह का मानी क्या है? शाबाश। और जद्दुल अंबिया का मतलब है नबियों के दादा। जद्दुल अंबिया का मतलब क्या है? नबियों के दादा, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं? ओके, मुझे ये बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन से मुल्क में पैदा हुए? इराक़ में। गुड। और आपके वालिद का नाम क्या था? नो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? किसी को याद आ रहा है? आज़िर। क्या नाम था? आज़िर। और हज़रत इब्राहीम जब पैदा हुए तो वहाँ के लोग किस चीज़ की इबादत करते थे? बुतों की और शाबाश। बुतों की और शाबाश, सूरज की। और उस वक्त वहाँ पे कौन सा बादशाह हुकूमत करता था? शाबाश। कौन सा बादशाह? नमरूद। नमरूद बहुत अच्छा बादशाह था। कैसा था? कैसा था? जालिम बादशाह था। उसने किस चीज़ का दावा किया था? खुदा होने का, नऊज़ बिल्लाह। और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहाँ पे? बर्फ़ में डाल दिया था? आग में डाल दिया था। तो आग गर्म हो गई थी या क्या हो गई थी? ठंडी हो गई थी। शाबाश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? जब क्यों उनको आग में डाला गया था? शाबाश। बुतों को और बुतों को तोड़ने के बाद हथौड़ा किधर किया था? शाबाश। और जब लोगों ने कहा था कि बुत क्यों तोड़े हैं तो उन्होंने क्या कहा था? शाबाश, अपने बुतों से पूछो। इस कहानी से आपको वैसे कोई सबक मिला है? क्या सबक? और ऊंची आवाज़ में बताया। फिज़ा, आप ऊंची आवाज़ में बताया, आपने क्या बताया? वेरी गुड। सिट डाउन। और कोई बच्चा? और क्या करना चाहिए अल्लाह की राह में? शाबाश। आप हमारा बताएं और क्या करना चाहिए अल्लाह की राह में? शाबाश। आसिम, आप क्या बता रहे थे? अल्लाह ताला की राह में किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है।
और हमें हमेशा किसकी इबादत करनी चाहिए? और अगर सारे लोग नेकी करने पे हमारे खिलाफ हो जाएं तो क्या हमें नेकी छोड़ देनी चाहिए? नो, हमें अपनी नेकी को जारी रखना चाहिए। शाबाश। अब आपने इस कहानी को सुनने के बाद इस पे अमल भी करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है? नेकियां। और इबादत सिर्फ किसकी करनी है? अल्लाह ताला की। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे बता दें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? शाबाश, क्या कहा जाता है? जद्दुल अंबिया। ऊंची आवाज़ में बोले, जद्दुल अंबिया। और आपका लक़ब क्या था? शाबाश। कल हम नई कहानी सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही।